मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में तो इतने पेपर लीक हुए हैं, लेकिन वो रीजनल लीक होते हैं, वो रीजनल पेपर लीक होते हैं, तो उनकी कोई बात ही नहीं करता। वहाँ पे बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है मुस्लिम्स को लेके, क्योंकि और मैं उत्तराखंडी बाद में हूँ, मैं पहले एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ। हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है, जितनी कंट्री मेरी है उतनी ही कंट्री किसी मुस्लिम की भी है। राहत इंदौरी की एक लाइन मुझे याद आती है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो राइटफुली सबका हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। एंड मुझे बहुत खेद है कि हमारा स्टेट जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जो लोगों को टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो अतिथि देवो भवो का जहाँ पे जिसका पालन होना चाहिए था, आज वो इतनी ज्यादा नफरत में डूबता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो मुझे इस चीज का बहुत खेद है। जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसके वजह से जो लोगों में जो नफरत पैदा हुई है इनके वजह से, ऑब्वियसली उसमें तो असर तो देखो पड़ता है। आज यहाँ पे अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया होता, आज यहाँ पे 1000 लोग हैं, अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया होता तो शायद आज यहाँ पे 5000 लोग होते, शायद आज यहाँ पे 10,000 लोग होते। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को ये लगता है कि हम लोग तो एंटी नेशनल्स हैं, वो यहाँ आएंगे सर फाड़ने के लिए लोगों का, लेकिन वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात रखने के लिए नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने नहीं आएंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि 2014 से पहले कम से कम लोगों में एकता थी। कांग्रेस खराब थी, इसीलिए इसी देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है। लेकिन आज कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि बीजेपी में प्रॉब्लम्स हैं। कोई मानेगा तभी तो चेंज आएगा, तभी तो रिफॉर्म आएगा, लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं है। जब मानोगे तभी तो चेंज आएगा। लेकिन बहुत दुख है मुझे इस बात का कि 2014 से पहले कम से कम लोग एक्नॉलेज करते थे कि इन्होंने गलत किया है, अकाउंटेबिलिटी मांगते थे, रोड पे आते थे, चाहे वो निर्भया के लिए हो, चाहे वो LPG के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के अगेंस्ट करप्शन के अन्ना हजारे के टाइम पे हो। लेकिन आज तो कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि बीजेपी गलत कर सकती है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।